2024 80 वर्ष पुरानी मैत्री संघ दुर्गोत्सव क्लब के द्वारा मोतीलाल नेहरू रोड पर आयोजित दुर्गा पूजा के उत्सव ने इस वर्ष मुर्शिदाबाद की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। कोलकाता में दुर्गा पूजा वास्तव में एक शानदार उत्सव है जो शहर के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता की दुर्गा पूजा में मुर्शिदाबाद की धरोहर को प्रदर्शित किया गया, जो लाखों लोगों को आकर्षित करता है और इसके हर मोड़ पर एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। संभावना को उजागर करके यह उत्सव व्यक्तियों को क्षेत्र के विकास के लिए संभावनाओं पर विचार करने और इसके स्थानीय संसाधनों के उपयोग को प्रेरित करने का लक्ष्य रखता है, जो अंततः मुर्शिदाबाद के लोगों को लाभान्वित करता है और दूसरों के लिए ये सकारात्मक उदाहरण है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो 9231845289 पे संपर्क करें। धन्यवाद। पंडाल को काठगोला का थीम के इसलिए बनाया गया क्योंकि मुर्शिदाबाद को हम लोग को जो प्रमोट करना है, काठगोला इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस ऑफ मुर्शिदाबाद। इसका जो ग्रैंडियर है, इसका जो हिस्ट्री है, वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है देखने में और सुनने में, और जब जाते हैं वहाँ तो बहुत मज़ेदार जगह है क्योंकि वहाँ मिनी ज़ू है, वहाँ म्यूज़ियम है, वहाँ बहुत सुंदर जैन मंदिर है, वहाँ बोटिंग भी है, वो खाने पीने का भी व्यवस्था है। सो इट्स बिकम अ वेरी हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसी कारण से हम लोग जब ये सोचा कि ये पंडाल को कलकत्ता में मुर्शिदाबाद को लेके आएंगे, तो मुर्शिदाबाद को लाने के लिए तो हमारे लिए बहुत कुछ करना पड़ा। एक तो ये पंडाल बना, उसके साथ हम लोग का 3D फिल्म भी चलेगा मुर्शिदाबाद के विषय में, और हम लोग के 2D फिल्म भी चल रहा है, सो दैट पीपल व्हेन दे कम हियर पूरा उनको एक फील लगे कि वी आर राइट नाउ इन मुर्शिदाबाद। तो उस कॉन्सेप्ट से ये जो पंडाल का थीम बना कि इसको हिस्ट्री को वापस लोग जान सके और यंगस्टर्स लोग जाने, तो इसीलिए हम लोग इसको पूरा म्यूज़ियम के हिसाब से बनाया। तो सर ये जो आपने ये थीम है, क्या ये राजबाड़ी की थीम है? ये राजबाड़ी नहीं है, ये एक्चुअली काठगोला पैलेस गार्डन्स है। ये गार्डन हाउस है जिसमें पहले ब्रिटिशर्स लोग को दुगर फैमिली लोग इंटरटेन करते थे, और उसके बाद ये क्या हुआ, वहाँ मंदिर बन गया, तो फिर वो इंटरटेनमेंट उन लोग बंद कर दिया और इसको फिर अपना गेस्ट हाउस और ये बनाया गया म्यूज़ियम। अच्छा, ये काठगोला एक म्यूजियम है, राइट। तो इस म्यूजियम में क्या क्या है? इस म्यूज़ियम में आपको 200-300 साल पुराना ग्लास का बहुत बढ़िया बेल्जियम ग्लास का कलेक्शन है, शैंडेलियर्स का, बड़ा बड़ा साइज़ का मिरर्स है। उसके बाद आपके वहाँ पर और भी एंटीक फर्नीचर है, एंटीक्स है बहुत सारा। बिलियर्ड्स रूम है जो एकदम ओरिजिनल कर दिया गया आफ्टर रेस्टोरेशन। बढ़िया लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है एक्चुअली। वो जब जाते हैं लोग, वहाँ पॉन्ड है, स्विमिंग, ये आपका इसके भीतर में अभी तो उसको बोटिंग में डाल दिया है। वहाँ पर एक बहुत सुंदर जैन मंदिर भी है। तो ये काठगोला एक जो जगह बना है, वहाँ पर लोग टिकट दे के अंदर आते हैं और फिर उसको म्यूज़ियम कैसे यूज़ करते हैं, उसको पिकनिक के लिए भी यूज़ करते हैं, और अब वो उसको वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो वो मतलब इतना ज़्यादा विशाल है काठगोला, और अंग्रेजी ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, ब्रिटिशर्स आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है। का बनाया हुआ है। चलिए सर, और कुछ अगर आप मुर्शिदाबाद के बारे में बताना चाहें। देखिए, मुर्शिदाबाद का आर्किटेक्चर में हम लोग की जो फाउंडेशन है मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी ने 97 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट किया है, उसको कैटलॉगिंग किया है, उसके विषय में हम लोग बहुत सारा रिसर्च करके डॉक्यूमेंट किया है। सो 97 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ आर वर्थ एडमायरिंग इन मुर्शिदाबाद। हज़ारद्वारी है, कटरा मॉस्क है, आपका वासिफ मंजिल है, बहुत कुछ है जो आपको वहाँ पर फूटी मस्जिद है। और आप हम लोग का जब भी फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उतना ग्रैंडियर है। इसलिए मैं हर साल मुर्शिदाबाद हेरिटेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। विदेश देश से सब जगह से लोग आते हैं और वो फेस्टिवल में लोकल बोट रेस को प्रमोट करते हैं, हम लोग का जो शहर वाली क्यूजीन है उसको प्रमोट करते हैं। उसके बाद हेरिटेज वॉक्स होता है, जितना डेस्टिनेशंस हैं उनको विज़िट कराते हैं। तो एक म्यूज़िक लोकल कल्चरल फोक आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। फोक आर्टिस्ट मुर्शिदाबाद से बुला के यहाँ परफॉर्म करा रहे हैं इस दुर्गा पूजा में। तो ओवरऑल क्या है कि एक आदमी को बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस होता है जब जाते हैं वहाँ, और फिर जब वहाँ से गुड मेमोरीज़ लेके घर जाते हैं तो
इस कारण से ये मुर्शिदाबाद ये लॉस्ट एंड फॉरगॉटन डेस्टिनेशन था, अभी बंगाल का नंबर 1 मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है मुर्शिदाबाद फॉर टूरिज़्म। सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। मैं संदीप नावला का हूँ, फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फाउंडेशन। ये फेमस जगत सेठ जी के वंशज हैं, ये गैलड़ा परिवार से हैं और ये एक ज़माने में वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली थी और आज भी इनके काफ़ी एसेट्स हैं वहाँ पे। ये है नौलखा परिवार के धनपत सिंह जी नौलखा। ये नौलखा जी भी वहाँ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ छोटी दिखी, एकदम राजा के ड्रेस में हैं और इनको टाइटल मिला था नौलखा बिकॉज इन्होंने 9 लाख रुपया डोनेट किया था मंदिर के निर्माण के लिए। और ये देखिए, ये है पुत सिंह की दुगर, ये भी बहुत बड़ा परिवार है। तो ये कई 20 फैमिली जो राजस्थान से आके 400 बरस पहले मुर्शिदाबाद में बस गई थी और इनको बोला जाता है शहर वाली फैमिलीज़। ये उनके माने इनके वंशज थे यार। तो इनकी फोटोएं लगाई हमने और इन्हें उनकी भी से आप देखेंगे ऊपर फोटोएं लगी। ये जो फोटोएं हैं ये सारे कटगोला पैलेस के ये फाउंडर थे दुगर फैमिली के, प्रताप सिंह जी दुगर। अच्छा। इनके 2 लड़के थे, लक्ष्मीपत जी, धनपत सिंह जी। सर आप ये जो पूजा कर रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं? नहीं, ये पूजा तो 80 सालों से हो रही है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पूजा है। सो 80 वर्ष, 80वां वर्ष है। तो इस पूजा के बारे में कुछ इस पूजा के बारे में ये जानकारी देंगे। ये पूजा एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने शुरू किया था, तो ये हम लोग 3rd जनरेशन्स है जो ये पूजा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ 80 साल्स का पूजा है और एंड वी हैव मेंटेन द सेम एथनिक फीलिंग है कि जो आप देख रही है ढाकेश साज, तो यही साज हम लोग लगातार मेंटेन किए हुए हैं और यही करते रहेंगे। एक्चुअली ये हम लोग का पूजा का जो इसेंस है, जो मेन हम लोग का बंगाली लोगों का, तो ये पूजा में आप लोग को वही झलक मिलेगा। और साथ में इस बार हम लोग सर के साथ मिलके जो है हम लोग मुर्शिदाबाद डेवलपमेंट जो है अथॉरिटी है उनके साथ मिलके हम लोग उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वही एक्चुअली हम लोग का हेरिटेज है। जो मुर्शिदाबाद है एक्चुअली बंगाली का हिस्ट्री वहीं से शुरू होता है और वो कहीं आज खो गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो अगर उभर के हम लोग ला सके, लोगों के बीच में फिर से फैला सके उसको, दैट विल बी ए प्लेजर फॉर अस। आपका नाम? मेरा नाम देवाशीष है। आप सर मुर्शिदाबाद पे जो हेरिटेज का काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। उसके बारे में संदीप नावला का जी आप बताइए ना सर। देखिए, मुर्शिदाबाद के पुनरुत्थान के लिए हमने 2010 में मुर्शिदाबाद डेवलपमेंट सोसाइटी को गठित किया और वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके हमारा एक ही मकसद था कि मुर्शिदाबाद की जो धरोहर है जो ख़त्म हो रही है, चाहे वो बिल्ट हेरिटेज हो चाहे वो इंटेंजिबल हेरिटेज हो, उसको प्रिजर्व करें। क्योंकि ये बहुत फैंटास्टिक स्टोरी है। आप सोचिए, वहाँ के जगत सेठ जी थे जो बैंकर ऑफ द वर्ल्ड थे। ही वॉज एट दैट टाइम रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। एक ज़माना था जब मुर्शिदाबाद पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में 5% GDP कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन सब कुछ खो गया, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। बिल्डिंगें टूट रही हैं, बिल्डिंगें टूट गई। तो हमने ये एफर्ट किया कि कुछ बिल्डिंगें जो बच गई हैं उसको रेस्टोर करें। एक सबसे बड़ा लिविंग एग्जाम्पल कटगोला पैलेस है जो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन आज बहुत है और 15 लाख लोग हर साल जाते हैं वहाँ पर। इसके अलावा बड़ी कोठी जो है बहुत चर्चित हो गई। बड़ी कोठी भी बहुत ख़राब हालत में थी, लेकिन अब रेस्टोरेशन होके वो एक वर्ल्ड वाइड हेरिटेज होटल बन गई है। मैंने भी वहाँ पर एक म्यूज़ियम टाइप बनाया शेरवाली, और मैंने खुद एक किताब लिखी है जो शेरवाली कुजीन था वो लुप्त हो गया था, उसको वापस प्रिजर्व किया। ये इंटेंजिबल हेरिटेज है और किताब के कारण आज ITC में रॉयल वेगा रेस्टोरेंट में ये कुजीन सर्व हो रहा है और वो 4 रेस्टोरेंट्स और बना रहे हैं इसके लिए। एक एंटवर्प में बना रहे हैं, एक न्यूयॉर्क में बना रहे हैं, एक टोक्यो में बना रहे हैं। सो ये एक एफर्ट करने से वापस पुनरुत्थान हो रहा है। तो यही हमारी जो श्रृंखलाबद्ध जो काम कर रहे थे उसमें ये एक समझिए एक कड़ी जुड़ गई है कि हम लोग पूजा पंडाल भी उसी तरह हेरिटेज को घर के लेके बनाया। मतलब आप हेरिटेज को जो जाने की संभावनाएं हैं उसको आप वापस लाना चाह रहे हैं, उसी के ऊपर आप वो थीम का काम कर रहे हैं। हाँ, ताकि सोचिए थीम के बारे में भी थोड़ा बहुत दर्शकों को बताएं। किसके बारे में? थीम देखिए, मुर्शिदाबाद इसका बिल्ट हेरिटेज का ये एग्जाम्पल है। एक पंडाल वहाँ कटगोला पैलेस जो सबसे पहले प्रिजर्व हुआ,
इसके अलावा वहाँ के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आज से आ रहे हैं, राय पीसी और ये लोग कई लोग आ रहे हैं जो वहाँ के डीएम भेज रहे हैं। इसके अलावा वहाँ का कुजीन यहाँ पर बन रहा है, जो मैंने अभी बताया आपको, शहर वाली कुजीन। इसके अलावा वहाँ की जो स्पेशल चीज़ें वो यहाँ पर डिस्प्ले में रहेगी, बिक्री भी होगी। वहाँ का जो टेक्सटाइल है उसका एक अलग आईलीट के स्टॉल में एक हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मुर्शिदाबाद से संबंधित है, उनके हेरिटेज से संबंधित है, ये सब यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल होगी और लोग आके देख भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ये कहाँ पर होगा सर? ये यहाँ पर सामने सड़क पे, इस बार? हाँ यहीं पर हो रहा है। अच्छा, तो उसमें मुर्शिदाबाद के सारे सामान सब उपलब्ध हो गए। मुर्शिदाबाद की सबसे बड़ी चनाचूर फैक्ट्री के जो ओनर हैं उन्होंने भी स्टॉल लिया है। मुर्शिदाबाद में संभव है इंडस्ट्री बैठाना, लोगों को ये लगे कि हाँ इंडस्ट्री भी पॉसिबल है। देखिए ये इन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था कि आज बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने क्रिएट कर लिया, तो वो भी एक एग्जांपल है एंटरप्रेन्योरशिप का। उनका भी स्टॉल है। कब से है सर स्टॉल? कल से शुरू हो जाए। कल से शुरू हो जाएगी। इसमें सब तरह की चीज़ें डिस्प्ले में रहेगी। और आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहें माँ दुर्गा? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए हमारी एक सोसाइटी ने एफर्ट से मुर्शिदाबाद का कायाकल्प कर दिया। आपके शहर या आपके गांव में या आपकी कुछ हेरिटेज है जो नष्ट हो रही है, तो कुछ लोग मिल के इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड चेंज है ना, ये गवर्नमेंट के तरह नहीं होगी, ये ऑर्डिनरी सिटीजन जो पैशनेट हैं, जो ड्रिवन हैं, उनसे ये चेंज हो सकता है। तो हमारा एग्जाम्पल लेके हम चाहते हैं कि बाकी लोग उत्साहित हों और अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र में हेरिटेज प्रिजर्वेशन का काम करें। उनके काम जरूर एक दिन रंग लाएगा और इस जैसे हमने सक्सेस हासिल की वो भी सक्सेस हासिल करेंगे। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन? प्रदीप चोपड़ा, मैं मुर्शिदाबाद हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी का प्रेसिडेंट। धन्यवाद। कुसुम चैनल की मुर्शिदाबाद पहली दफ़े वर्ल्ड में एक पंडाल के साथ 3D शो रहा है, जिसमें हम लोग आप मुर्शिदाबाद में आप मॉन्यूमेंट में से वॉक कर सकते हैं। इस तरह का 3D शो का हम लोग स्टेज बनाए वहाँ पे। 7 तारीख से 3D शो शुरू है। कितना दिन तक का है? 7 से 13 तारीख। 13 तारीख। 7 दिन। आप ये फैक्ट्री के बारे में जो बता रहे थे, माने इतनी बड़ी फैक्ट्री एक छोटी सी जगह में उन्होंने लगा के मॉडर्न मशीन लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खूबी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कहीं भी हो सकता है, लोग ग्रास रूट लेवल से भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर।